और देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। बीजेपी ऑफिस के पास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है और आम आदमी पार्टी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज देखिए, इसके प्रदर्शन को कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के सहयोगियों का भी समर्थन है। आपको बता दें कि कल गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल ईडी ने गिरफ्तार किया और ये पहला मौका है जब ईडी ने किसी को बतौर सीएम रहते गिरफ्तार किया हो। ये 68 सालों के इतिहास में इस एजेंसी के लिए ये पहला मौका जब बतौर सीएम रहते किसी को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया ईडी ने। शराब घोटाले का ये मामला। और सहयोगी भावना लगातार हमारे साथ बनी हुई है दिल्ली से। सीधे हम दिल्ली का रुख करते हैं। भावना, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच ये भी इंतजार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी इस मामले की तो क्या कुछ रुख रहता है सर्वोच्च अदालत का। जी देखिए, फिलहाल अभी आपको तस्वीरें दिखा दूं कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप शायरी के अंदाज में बता रहे थे कि किस तरीके से जो है अत्याचार हो रहा है। आप दर्शक आपको देख रहे हैं, शायरी के अंदाज में आप बताइए कि क्या हो रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, उसका कोई औचित्य नहीं है गिरफ्तार करने का। किसने पैसा दिया, कहां से पैसा आया, किसने पैसा लिया, कब पैसा दिया, कहां पैसा दिया, एक ढेले पैसे का सबूत नहीं मिला है। केवल गवाह के दम पर, अरे गवाह तो डरा धमका के भी गवाह बनाया जा सकता है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। तो मैं एक चीज बता दूं, एक केजरीवाल को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। मैं ये कहने जा रहा हूं कि एक नहीं, चाहे 100 अरविंद गिरफ्तार करो, क्या करोगे, सारे केजरीवाल बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी, जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो, आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी, तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। एक चीज ये भी कहना चाहता हूं मैं, एक चीज ये भी कहना चाहता हूं कि देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया। हाँ, ये देश में अघोषित आपातकाल लगाया है। इसी चीज पे कहने जा रहा हूं मैं कि देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया, देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया। और कौन से मोदी जी आप गुल खिलाओगे। ईडी सीबीआई जेल से नहीं डरा सके तो सोचो अब किस तरकीब से डराओगे। कॉर्पोरेटों के हाथों देश बेच डाला पर जनता के सवालों से बच कहां जाओगे। कॉर्पोरेटों के हाथों देश बेच डाला पर जनता के सवालों से बच कहां जाओगे। और दरबार अखबार सब है तुम्हारे पर, देश के जमीर को खरीद नहीं पाओगे। इनकलाब। देखिए, ये तस्वीरें हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की, जहां पर कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। ये 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग आपको दिखा दूं। सामने की तस्वीरें जो है राउज एवेन्यू कोर्ट की है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं ये आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। एक बार मैं फिर चाहूंगी कैमरामैन से आपको तस्वीरें दिखाएं। जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और बीजेपी को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक जो है, अगर आप दूसरी तरफ रुख करते हैं, आगे की तरफ रुख करते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट का, तो पीएमएलए कोर्ट में जो है आज अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। कहा जा रहा है कि पीएमएलए कोर्ट का 512 वो नंबर होता है जहां पर पेशी होती है। अगर यही भीड़, यही कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो उनको जो है वर्चुअल से भी जोड़कर जो है जोड़ा जा सकता है। लेकिन वहीं अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आज संभवतः जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है। क्योंकि मैं दर्शकों को एक जानकारी में चाहूंगी और जान ले दर्शक कि होली से पहले का ये शुक्रवार है। अगर आज जो है सुनवाई होती है और कुछ सुप्रीम कोर्ट इसमें हार्डकोर डिसीजन लेता है तब जाकर आप कह सकते हैं कि जो है आम आदमी पार्टी को एक सेटिस्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर जो है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट अपने हिसाब से काम करता है, देश की सबसे सुपर प्रायोरिटी है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे में जो है याचिका दाखिल की गई है, गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। तो अगर ऐसा होता है कि कोई जो है आम आदमी पार्टी जिस तरीके से चाह रही है कि कुछ एक जो है ठोस डिसीजन निकल जाए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया है हर चीज की, अगर वैसा नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए कि आज का जो शुक्रवार है इसके बाद लगभग 9 दिनों तक, यानी कि लगभग 9 दिनों तक कोर्ट का अवकाश रहेगा और कोई सुनवाई नहीं होगी। ये एक बड़ी अपडेट है दर्शकों के लिए। और ठीक है, जो है अगर आप आगे का रुख करेंगे तो ये जो सामने अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मैं चाहूंगी थोड़ा सा कैमरामैन को घुमा के दिखाए, तो ये वो तस्वीरें हैं जो राउज एवेन्यू की है जहां पे पीएमएलए कोर्ट में जो है
512 नंबर पे पेशी हो सकती है, और अगर पेशी के लिए फिजिकली नहीं आ रहे हैं तो वर्चुअली भी जुड़ सकते हैं। और ठीक मैं चाहूंगी कैमरामैन से थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाए कि ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, और ठीक जो है आगे की तरफ ITO है, जहां पर बड़ी संख्या में जो है लोग पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। 10 बजे का समय तय किया गया है और बताया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी जो है वो पहुंच सकते हैं, इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता भी पहुंच सकते हैं। आतिशी जो है मंत्री है वो भी यहाँ पर आने वाली है। 10 बजे का समय तय किया गया है। ये उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी पार्टी ये चिंता जता रही थी। अगर ये जो आपने कहा कि बहुत संभव है कि वर्चुअली भी कोर्ट में वो पेश किए जा सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जैसे कि उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है, तो ये बहुत संभव है कि फिजिकल अपीयरेंस की बजाय उन्हें वर्चुअल अपीयरेंस में लेकर ईडी उन्हें पेश करे। शायद यही वजह हो सकती है। देखिए अभी आपको बता दूं कि वो वर्चुअल पेश होंगे, ये फिजिकल पेश होंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी सिचुएशन बता रही है तो बताया जा रहा है कि वर्चुअल भी पेश हो सकते हैं, लेकिन अभी इसको लेके कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने भी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार से फोन पर बातचीत कर ली है, और बताया जा रहा है कि वो उनसे मिलने भी जा सकते हैं। वहीं इस वक्त की अभी अपडेट आपको दे दूं कि जो मंत्री है आम आदमी पार्टी की आतिशी, उनकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बस थोड़ी ही देर में शुरू होगी। लेकिन इसी बीच जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवत मान, उनका भी एक ट्वीट आया है। वो ट्वीट में वो क्या कह रहे हैं मैं चाहती हूँ दर्शक वो भी जान ले। वो कह रहे हैं कि देश में पहली बार एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल के पास Z श्रेणी की सुरक्षा कवच है। अब वो केंद्र सरकार की ईडी की कस्टडी में है, हमें उनकी सुरक्षा की चिंता है। जी हाँ, इस तरीके के जो बयान है वो आने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये बयान किसने दिया है वो मैं आपको बता दूं, ये बयान आतिशी की तरफ से आया है। भगवत मान ने क्या कहा है दर्शकों के लिए वो भी जानना जरूरी है। तो मैं बताना चाहूंगी कि भगवत मान कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, पर उनकी सोच को कैसे कैद करोगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, एक सोच है। हमने अपने नेता के साथ चट्टान की तरह खड़े रहना है। अरविंद केजरीवाल को लेकर भगवत मान ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक सकारात्मक सोच है, हमने अपने नेता के साथ चट्टान की तरह खड़ा होना है। ये तो पक्ष की बात है भावना, लेकिन देखिए जो विपक्ष है वो ये कह रहा है ना कि अगर आपने जो 9 समन का निरादर किया, 9 समन जब आपको किए गए, अगर आपने उस पर अगर आपने उसे सुना होता, अगर आपने उस पर अपना एक्शन लिया होता, वो चीज अगर मान ली होती तो ये दिन नहीं आता। विपक्ष ये कह रहा है, पक्ष की तरफ से तो बातें आ रही है कि आप सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। अरविंद केजरीवाल को भले ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विपक्ष भी तो ये कह रहा है कि 9 समन किए गए थे आपको, 9 समन में से आपने किसी का जवाब नहीं दिया, उसके बाद ईडी पहुंची आपके पास आपको गिरफ्तार करने। देखिए अगर आप विपक्ष की बात करेंगे तो कल से ही देखा जा रहा है कि पलटवार और आरोपों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वीरेंद्र सचदेवा है, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कहना है कि चोर मचाए शोर फिल्म जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। वहीं हरीश खुराना है, उनका ये कहना है कि आबकारी नीति मामले में जो घोटाला हुआ है, जिसके तहत जो है अरविंद केजरीवाल को लगातार सम्मन भी भेजे गए हैं, और उसके बाद जो है इस मामले में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और इसी के साथ जो है पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी है, जिन पर कई तरीके के आरोप लगे और उनके बाद उनको जेल भेजा गया। और वही हालात जो है फिलहाल आम आदमी पार्टी के सूबेदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी ईडी की तरफ से लगते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उनको कई तरीके के सम्मन भी जारी किए गए। इसके बाद उनके आवास से जो है कई तरीके के डॉक्यूमेंट भी जब्त किए गए। यहाँ तक कि कल जब ईडी भी अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचती है तो देखा जाता है कि उनके जो फोन है बताया जा रहा है कि जब्त कर लिए गए, उनके परिवारजनों के फोन जब्त कर लिए गए। PMLA जो कानून होता है उसके तहत जो है अधिकार होता है कि आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, आप संपत्ति कुर्क कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। तमाम चीजें जो है वो इसके अंदर होती है, जिसके तहत ईडी पहुंचती है, सवाल जवाबों का सिलसिला होता है। उसके बाद उनको कस्टडी में लिया जाता है, उनकी रात जो है वो कस्टडी में रहकर बीतती है, उनके लिए मेडिकल टीम जाती है, उनको दवाई दी जाती है, AC रूम में उनको रखा जाता है। आज उनकी कोर्ट में पेशी हो सकती है, PMLA कोर्ट में ईडी उनको लेकर पहुंचेंगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ जो है याचिका दाखिल की गई है गिरफ्तारी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुझान रहता है, संभवतः सुप्रीम कोर्ट लगभग
लगभग बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के बाद संभवतः ऐसा बताया जा रहा है कि सुनवाई हो सकती है। और अगर सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश की सबसे सुपीरियर पावर है, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट देती है, इस पर सबकी नजर बनी रहने वाली है। लेकिन फिलहाल जो सबसे जरूरी बात है वो यही है कि जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है। 4 लेयर की यहाँ पर सुरक्षा है। ईडी दफ्तर के बाहर 3 लेयर की सुरक्षा रखी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर या आसपास आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। केवल जो स्थानीय लोग वहां पर रहते हैं, केवल उन्हें ही वहां पर जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन क्योंकि मैं लगातार कवरेज कर रही हूँ, मैं चाहूंगी मैं आपको थोड़ी सी तस्वीरें दिखाऊं, और आप तस्वीरें देखिए, चाहूंगी कैमरामैन से थोड़ा सा आगे की तरफ जब बढ़े और आपको दिखाए कि ये बैरिगेटिंग जहां आप देख रहे हैं, ये दूसरे लेयर की बैरिगेटिंग है। इससे पहले जब हमने भी लाइव दिया था 8 बजे के करीब, तो हमने दर्शकों को दिखाया था कि बीजेपी दफ्तर की तरफ जो बैरिगेटिंग की गई थी। लेकिन अब आप आइए, यहाँ पर वाटर कैनन आपको नजर आएंगे, जिनको यहाँ पर लाया गया है। लगभग 2 से 3 वाटर कैनन है जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे बैरिगेटिंग जो है 4 लेयर की कर दी गई है। प्रशासन जो है काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है। थोड़ी देर में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो पहुंच सकते हैं। बीजेपी के बड़े लीड जो है, माफी चाहती, कांग्रेस के कई बड़े नेता पहुंच सकते हैं, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान का भी आने के जो है संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो है एक चट्टान है, एक सोच है। वहीं अतिशी जो है मंत्री है, आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता भी है, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर आप ये समझिए कि किस तरीके से जो है आपातकाल। चलिए, अब तो भावना, अब नजरें कोर्ट पे होंगी, दोनों कोर्ट पर। एक पीएमएलए कोर्ट जहां पर इन्हें पेश किया जाना है, फिजिकल होंगे या वर्चुअल पेश होंगे, ये तो देखने वाली बात है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की क्या सुनवाई होती है। आप नजर बनाए रखिए, हम वापस लौटेंगे आपके पास और भी अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल गिरफ्तार किए गए और उसके बाद आज आम आदमी पार्टी का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी दफ्तर के पास जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कार्यकर्ता, और ये सारी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।